नमस्कार, मनी 9 झटपट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव। सोना जिंदगी में एक चमक भर देता है। आम बोलचाल में देखें तो सोने को उपमा की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लोग कहते हैं इंसान तो सोना है सोना, उसका मन तो सोने सा है, वगैरह वगैरह। वहीं चांदी का भी बोलचाल में सुंदरता और सफलता आदि के लिए उपमा की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लोग कहते हैं ना कि उसकी तो चांदी हो गई, और वह गाना तो आपने सुना ही होगा जिसमें सोना और चांदी दोनों ही हैं। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। तो सोना और चांदी घर की तिजोरी से लेकर गले के हार तक, गोल्ड बॉन्ड से लेकर सिल्वर कॉइन तक हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। सोने का इस्तेमाल ज्वेलरी के अलावा कुछ मेडिकल इक्विपमेंट बनाने, कंप्यूटर की मेमोरी चिप बनाने, सैटेलाइट के कंपोनेंट्स आदि बनाने में किया जाता है। वहीं चांदी का इस्तेमाल भी सोलर पैनल बनाने, प्रिंटिंग इंक बनाने, अस्पताल के वेंटिलेटर आदि बनाने में किया जाता है। तो ये तो हमने आपको इन मेटल के अलग अलग इस्तेमाल के बारे में बता दिया। अब हम आपको यह बताएंगे कि इनकी कीमत कैसे तय होती है और वे कौन से फैक्टर्स हैं जो सोने और चांदी की कीमत को तय करते हैं। बढ़ती महंगाई और रूस यूक्रेन वॉर के साथ इन दिनों सोने और चांदी के भाव आसमान पर हैं। ऐसे में शायद आपके मन में भी यह सवाल आया होगा कि इस प्राइस डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म क्या है। अलग अलग शहरों में सोने और चांदी की कीमत अलग अलग क्यों होती है। तो पहला सवाल यही आता है कि सोने और चांदी की कीमत तय कैसे होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है। शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ रिसर्च डॉक्टर रवि सिंह बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने चांदी की जो कीमत चल रही है और भारत में जो सोना चांदी इंपोर्ट आता है उसकी लोकल करेंसी से वैल्यू निकाली जाती है। इससे इन मेटल की कीमत तय होती है। उदाहरण के तौर पर अगर इस समय $1 की कीमत 76 रुपए है और इंटरनेशनल गोल्ड की कीमत $1900 प्रति ओंस है, तो इसे हम ओंस से ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं और जो टोटल वैल्यू निकलता है उसे रुपए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे आप सीधे सीधे समझिए। अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। इस वजह से सोने चांदी की अंतर्राष्ट्रीय कीमत शुरुआत में डॉलर में जारी की जाती है। चूंकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना और चांदी इंपोर्ट करता है, करेंसी एक्सचेंज रेट और इंपोर्ट ड्यूटी से देश में सोने और चांदी की कीमत तय होती है। उदाहरण के तौर पर भारतीय रुपए में कीमत कन्वर्ट करने के बाद कई तरह के शुल्क के असर को शामिल कर सोने चांदी की कीमत तय की जाती है। इन मेटल पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, सेस वगैरह लगता है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का भारत में सोने की कीमत पर असर होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के ठीक यानी एग्जैक्ट बराबर हो। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन या IBGA देश में सोने की हर दिन की कीमत तय करने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसा चांदी के साथ भी है। IBGA के सदस्यों में देश के सबसे बड़े गोल्ड और सिल्वर डीलर शामिल हैं। ये सदस्य ही देश में कानूनी रूप से बिकने वाले लगभग सभी सोना और चांदी की लेन देन करते हैं। सोना और चांदी मुख्य रूप से बैंक इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद यह सोना या चांदी बुलियन डीलर को सप्लाई करते हैं। बैंक अपनी फीस जोड़ने के बाद डीलर्स को सोने और चांदी की सप्लाई करते हैं। सोना और चांदी जिस रेट पर इंपोर्ट किया जाता है, डीलर्स सोना और चांदी उससे थोड़ा ज्यादा पर बेचते हैं। एक और सवाल कि सोने और चांदी की कीमत अलग अलग राज्यों और प्रमुख शहरों में अलग अलग क्यों होती है। इसका जवाब सोने के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ऑर्डर क्वांटिटी में छिपा है। चांदी के साथ भी ऐसा ही है। डॉक्टर रवि सिंह बताते हैं कि सोने चांदी की कीमत लोकल गोल्ड एसोसिएशन तय करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जिस तरह की होती है, राज्यों में कीमत उसी तरह से तय की जाती है। उदाहरण के तौर पर मुंबई की एसोसिएशन जो रेट तय करेगी, उस शहर में सोना या चांदी उससे नीचे कोई भी नहीं बेच सकता। मुंबई की तुलना में दिल्ली में रेट ज्यादा दिखेगा क्योंकि माल की सप्लाई, माल का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। पोर्ट के पास जो भी इलाके हैं जैसे मुंबई या चेन्नई, वहां सोना कंपैरेटिवली सस्ता होता है और सोने की दूर शहरों या दूर के राज्यों में ढुलाई करने पर जो खर्च आता है वह उसे महंगा कर देता है। दूसरा एक और कारण है, वो कारण है ऑर्डर का वॉल्यूम। उदाहरण के तौर पर अगर मुंबई का ऑर्डर 50 किलो का है, दिल्ली का ऑर्डर 5 किलो का है, यानी बल्क ऑर्डर और छोटे ऑर्डर हैं, तो उनके हिसाब से जो भी कीमत तय होती है और उनमें अंतर आता है। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए अब सोने और चांदी की कीमत का तराजू तौलना आसान हो गया होगा। काम की ऐसी ही जानकारी पाने के लिए देखते रहिए झटपट।